Good morning, everyone. My name is Dr. Samtar Fatma. I am here working as a clinical dietitian. सबको सबसे पहले हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू. आई होप आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी. सबने बहुत खूब ढेर सारा मीठा खाया होगा, उसके बाद शुगर लेवल अपना हाई किया होगा, फिर हॉस्पिटल आए हैं सब लोग, है ना. आज हमारी स्पीच है का डे है वर्ल्ड डायबिटीज डे. 14 नवंबर 14 नवंबर को हम लोग वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेट करते हैं. WHO के अकॉर्डिंग वर्ल्ड डायबिटीज डे, विश्व मधुमेह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 14 नवंबर को, जिसमें हम बताते हैं कि डायबिटीज का मुख्य कारण बढ़ने का क्या होता है, किस प्रकार डायबिटीज बढ़ती है, लोगों की डायबिटीज क्यों बढ़ रही है. जैसे कि WHO के अकॉर्डिंग देखा गया है कि विश्व भर में 40 लाख लोगों की मौत डायबिटीज के कारण होती है. हर साल 40 लाख लोगों की मौत डायबिटीज की वजह से हो रही है. डायबिटीज क्यों होती है? हम लोगों के खराब लाइफस्टाइल की वजह से, खराब लाइफ रूटीन की वजह से लोगों को डायबिटीज हो रही है. आधे से ज्यादा यहाँ पे पेशेंट होंगे जिनको डायबिटीज है ऑलरेडी, और वो अभी दिवाली के बाद अपनी हाई शुगर के लिए चेकअप करवाने आए हैं, है ना. कौन कौन डायबिटीज है यहाँ पर? आज आधे से ज्यादा पेशेंट यहाँ डायबिटीज होंगे. देखिए, डायबिटीज है तो बहुत सी डिजीज अपने आप जन्म पैदा कर देती है. डायबिटीज क्या क्या चीजें पैदा कर सकती है? हाइपरटेंशन, जैसे बीपी की दिक्कत, हार्ट की दिक्कत, किडनी की दिक्कत. अगर आपकी डायबिटीज पुरानी हो गई है, कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो उससे क्या होता है? डायबिटीज से हार्ट की दिक्कत हो जाती है, बीपी की दिक्कत हो जाती है कि बीपी उनका स्टेबल नहीं रह रहा है. किसी को बीपी हाई की प्रॉब्लम है, किसी को बीपी लो की प्रॉब्लम है. अब डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज कैसे? फर्स्ट टाइम डायबिटीज लंदन में 1794 में फर्स्ट टाइम डायबिटीज फाउंड की थी. लंदन में 1794 में जॉन पीटर पार्क, डॉक्टर जॉन पीटर पार्क ने 1794 में फर्स्ट टाइम लंदन में डायबिटीज डायग्नोज की थी. तो उससे पता चला था कि मधुमेह नाम की भी एक बीमारी होती है, जिससे लोग विश्व में सबसे ज्यादा सफर क्या कर रहे हैं? मधुमेह. आज भारत की आबादी में देखा जाए तो क्या है? सबसे ज्यादा लोगों को क्या है? डायबिटीज है. आजकल बच्चों को भी डायबिटीज हो जाती है. डायबिटीज बेसिकली 3 तरीके से होती है, 3 प्रकार की: टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज. टाइप 1 क्या है? इंसुलिन डिपेंडेंट है. जिसको इंसुलिन लगती है तो वो टाइप 1 डायबिटीज होती है. इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज क्या होती है? वो जेनेटिक होती है. जैसे हमारी फैमिली हिस्ट्री में किसी को है, मेरे पेरेंट्स को है, या मेरी फैमिली हिस्ट्री में मेरी दादी को है, या मेरी नानी के साइड में या दादी के साइड में किसी को डायबिटीज है, तो मुझे डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे. तो इट्स अ टाइप 1 डायबिटीज, वो होती है टाइप 1. और टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, जिसमें हमें क्या होता है? एक खराब लाइफस्टाइल के रूटीन की वजह से हमें डायबिटीज हो गई है. अक्सर आपने देखा होगा कि मरीज बोलते हैं कि मेरी तो फैमिली हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज नहीं था, मगर मुझे शुगर की दिक्कत क्यों हो गई है? मेरे ना फादर को थी, ना मदर को थी, ना मेरे ग्रैंडफादर को, ग्रैंडमदर को, किसी को भी नहीं है, बट मुझे डायबिटीज क्यों हुई है? तो वो डायबिटीज को कहते हैं हम टाइप 2 डायबिटीज. क्योंकि वो डायबिटीज कैसे होती है? खराब लाइफस्टाइल से, खराब खाने पीने से. हमारा कोई भी लाइफ रूटीन फिक्स नहीं है, किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है, क्या खाना है, पंक्चुअलिटी नहीं है, तो उसमें हमें डायबिटीज हो जाती है. एक थर्ड डायबिटीज होती है जेस्टेशनल डायबिटीज, जो प्रेगनेंसी के टाइम होती है. मोस्टली बहुत कॉमन है कि प्रेगनेंसी में लेडीज डायबिटीज हो गई हैं, क्योंकि एक टेंशन हो जाती है कि मेरी ग्लूकोज लेवल क्यों हाई हो गया? मुझे तो कभी ग्लूकोज था, मुझे लेवल हाई था नहीं, मगर फिर भी क्यों मुझे हो गई है? तो बहुत कॉमन डायबिटीज है जेस्टेशनल डायबिटीज. जेस्टेशनल डायबिटीज क्या होती है? आफ्टर प्रेगनेंसी ये फिनिश हो जाती है. प्रेगनेंसी में अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल रखेंगे, खाने पीने का बहुत अच्छा रखेंगे, तो क्या होता है? उनकी डायबिटीज क्योर हो जाती है. जिसको हम प्रेगनेंसी के टाइम पे जो डायबिटीज डेवलप होती है उसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज. तो ये प्रेगनेंसी के बाद लैक्टेशन पीरियड में तो वो डायबिटीज खत्म हो जाती है. अब डायबिटीज में क्या है? किस तरीके से खाना पीना खाएं. एक डायबिटीज का मेन कारण क्या है? हम अच्छे खान पान से, अच्छा आहार ग्रहण करने से डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं. ये बहुत अच्छी बात है. बहुत से मेरे पेशेंट्स ऐसे हैं कि उन्होंने अपनी डायबिटीज अच्छे खान पान से अपनी डायबिटीज की मेडिसिन को खत्म कर दिया है. इंसुलिन से खत्म हो गए, वो डायबिटीज की मेडिसिन पे बिल्कुल स्टॉप होके अपना लाइफस्टाइल रूटीन, अपना खाना पीना अच्छा करके वो आज एकदम हेल्दी हो गए हैं. मतलब नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है.
कभी आप लोग रैंडमली चेक करते हैं कि आपकी फास्टिंग पीपी बहुत ज्यादा जा रही है। पीपी का मिनिमम रेंज होती है 160 से 180। अगर आपकी पीपी 160 से 180 आती है तो इट्स अ नॉर्मल, ये नॉर्मल है डायबिटीज के लिए। ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है। अगर 160 से 180 से अबव जा रहा है, 190 या 200 जा रहा है, तो पीपी आपकी, तो आपको किसी डॉक्टर की कंसल्ट करने की जरूरत है, अपना लाइफस्टाइल अच्छा करने की जरूरत है। तो इस प्रकार आपकी डायबिटीज सही हो सकती है। अब हम डायबिटीज के लिए लाइफस्टाइल कैसे ठीक करेंगे अपना, ये बहुत एक बड़ा सवाल है कि डायबिटीज के लिए अच्छा लाइफस्टाइल कैसे रखें जिससे मेरी डायबिटीज अच्छी हो जाए। हमें डेली अपना रूटीन ठीक करना है। क्या करना है? खाने के बाद हमें 40 से 45 मिनट, 40 से 45 मिनट डेली हमें वॉक करना है। खाने के बाद 40 से 45 मिनट डेली चलना है। हमने लंच कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हो गई, तो हमारा खाना डाइजेस्ट हो गया। मगर जो हम डिनर करते हैं, डिनर के बाद हम लोग वॉक नहीं करते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली सो जाते हैं। डिनर किया हमने, बिस्तर पे चले गए, सो गए, तो ये खाना कैसे डाइजेस्ट होगा हमारा? सबसे ज्यादा हमारे लिए खतरनाक होता है कि डिनर करते ही हम लोग अपना बेड पे चले जाते हैं, सो जाते हैं, कोई वॉक नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। जो सुबह उठ के आप जब फास्टिंग चेक करते हैं तो आपकी फास्टिंग हाई निकलती है। ये एक मुख्य कारण है कि फास्टिंग हाई होने का। अब आप क्या करेंगे? डिनर अपना 9 मतलब 9 बजे तक आपने खत्म कर लिया डिनर अपना, मैक्सिमम 9 बजे तक। उसके बाद क्या करना है आपको? 40 से 45 मिनट, 40 से 45 मिनट एक लिमिट कर लीजिए कि मुझे वॉक करना है। आपके पास स्पेस नहीं है, एक लोगों का ये कॉमन क्वेश्चन रहता है, स्पेस नहीं है हम लोगों के पास, तो हम लोग कैसे वॉक करेंगे? आजकल छत हर किसी के पास है, घर पे छत है ना, उस पे आप 2-3 राउंड लगाइए। वो 30 पहले स्टार्ट करिए आप 30 मिनट से, फिर 40 मिनट पे आइए, फिर 45 मिनट पर आइए। ऐसे करते करते टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है, जिससे हमारी डायबिटीज की जो फास्टिंग लेवल ज्यादा आ रहा है ना, वो कंट्रोल होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और सबसे मुख्य कारण है कि आप सुबह जल्दी उठ जाइए। जब जल्दी खाना खाया, वॉक करके आप थक गए, तो क्या होगा? आप सो जाएंगे। ठीक है, तो आपको जल्दी उठना ही उठना है। तो सुबह को जैसे ही आप उठते हैं ना, तो वार्म वाटर लिया करिए, मतलब गुनगुना पानी। गुनगुना पानी पीना बहुत जरूरी है। वार्म वाटर पी लेना है तुलसी के पत्ते डालकर। तुलसी क्या काम करता है? तुलसी सबके घरों पर है ना, एंटीऑक्सीडेंट है, इन्फ्लामेशन अच्छा करता है। तो तुलसी के पत्ते डाल के डायबिटीज वालों को वो पानी जरूर पीना चाहिए सुबह उठकर। और सबसे ज्यादा क्या करना है? हमें लो कार्ब्स खाना खाना, मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट किस चीज में कम है? कार्बोहाइड्रेट तो हर फूड में है, हर एक फूड में कार्बोहाइड्रेट है। अब हम ये नहीं कर सकते ना बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट वाला खाना बंद कर दें, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो सब में, दालों में भी है, चावल में भी है, आटे में भी है। तो हमें क्या करना है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है वो फूड कम करना है। जैसे क्या हो गया आपका चावल, चावल में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, स्टार्च बहुत ज्यादा है। आजकल एक मार्केट में आ गया कि हमें ब्राउन राइस खाएंगे तो वो डायबिटीज के लिए बना हुआ है, तो ब्राउन राइस खाने से डायबिटीज हमारी नॉर्मल हो जाएगी। मगर चावल चावल होता है, व्हाइट राइस हो, ब्राउन राइस हो, सब चावल एक सही होगा। मैं नहीं किसी को एडवाइस करती हूँ कि आप ब्राउन लीजिए, व्हाइट लीजिए। अगर जब आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है तब आप ब्राउन खाइए, व्हाइट खाइए, सारा एक सा काम करेगा। मगर चावल कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए आपको। मतलब और एक फूड जो आपको ज्यादा ग्लाइसेमिक लोड जिसमें है, ज्यादा ग्लाइसेमिक लोड अब किस फूड में होता है? ग्लाइसेमिक लोड हर किसी में है। अगर 55 से कम ग्लाइसेमिक लोड जिस फूड में है वो आपको लेना चाहिए, और 55 से ज्यादा जैसे 70 हो गया, 80 हो गया ग्लाइसेमिक लोड फूड, तो वो फूड आपको इंटेक नहीं करना चाहिए। जैसे आपको केला नहीं खाना है, मैंगो नहीं खाना है, लीची नहीं खाएंगे, चीकू नहीं खाना है, कीवी नहीं खाना है। और डायबिटीज वालों को किसी भी फल का जूस नहीं पीना चाहिए। फलों का जूस, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, ये चीजें बिल्कुल डायबिटीज वाले नहीं करें, कि उनका ये कहना है कि हम तो भाई फलों का जूस पियेंगे तो मेरी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। और डायबिटीज वालों को डेली पर डे नारियल पानी जरूर लेना चाहिए, जिससे नारियल पानी लेने से क्या होता है? वाटर इंटेक, बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है ना हमारे, वो अच्छे रहते हैं। और प्रोटीन इंटेक हाई कर देना चाहिए। अगर जो नॉन वेजिटेरियन है तो उनके लिए ऑप्शन है कि हम चिकन और फिश ले सकते हैं। डायबिटीज में चिकन और फिश खा सकते हैं, बट रेड मीट कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। तो जिससे रहता है कि हाँ, चिकन और फिश जाएगा तो ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, और चिकन जाएगा तो उससे हाई प्रोटीन मिलेगा हमें, वाइट प्रोटीन, हाई प्रोटीन अच्छे अमाउंट में मिलेगा। बट जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है, उनके लिए क्या ऑप्शन है? तो आपको क्या करना है? पनीर ज्यादा अमाउंट में लेना है, कच्चा पनीर। कोशिश करा करिए कि वीक में 2 या 3 दिन आप कच्चा पनीर खाया करें। अगर जो लोग कच्चा पनीर नहीं खा पाते हैं, थोड़ा सौटे कर लीजिए उसको। टोफू खाने की कोशिश करा करिए, टोफू खाएं। अगर जो डायबिटीज
के साथ साथ थायराइड उनको नहीं है तो वो लोग सोयाबीन ले सकते हैं अपने प्रोटीन को इंटेक सही करने के लिए। अगर थायराइड है डायबिटीज के साथ तो आप प्रोटीन सोयाबीन नहीं लेंगे, ठीक है, सोयाबीन अवॉइड करना है आपको थायराइड है तो। अगर थायराइड नहीं है तो सोयाबीन इंटेक करेंगे, बॉइल्ड सोयाबीन, स्प्राउट सोयाबीन। स्प्राउट्स खाता है कोई? पर डे डायबिटीज वाला कोई स्प्राउट्स खा रहा है? कोई भी स्प्राउट्स नहीं ले रहा है। स्प्राउट्स मतलब अंकुरित मूंग चना। कोई लेते हैं अंकुरित मूंग चना? हफ्ते में 1 दिन ले लिया, 2 दिन ले लिया, ऐसे करते हैं। अभी अंकुरित मूंग चना लोग कैसे लेते होंगे कि आपने उसमें अंकुरित आ जाते हैं तो फिर उसके बाद आपने कच्चे खा लिए उसको, ऐसे ही खाते होंगे ना सब लोग। मगर क्या करना है आपको, अंकुरित मूंग चना कभी कच्चे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब हम उसको अंकुरित करने की प्रोसेसिंग में आते हैं तो वो कपड़े में रैप होकर जाता है, और कपड़े में जब हम रैप करते हैं वो 2 या 3 दिन में उसमें अंकुरित आते हैं, तो उस टाइम पीरियड में उसमें बैक्टीरिया जम जाते हैं। तो क्या करना है, जब भी आपके अंकुरित चने में मूंग में चने में अंकुरित आ जाते हैं तो आप उसको बॉईल करिए, उबालने के बाद तब आपको खाना है। उससे क्या होता है, बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। कोई भी नॉर्मल पर्सन अंकुरित मूंग चना ले रहा है उसको उबालिए, उबालने के बाद फिर खाइए आप। अंकुरित मूंग चने के सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, आपको बी कॉम्प्लेक्स अच्छा मिल जाएगा। प्रोटीन के साथ साथ बी कॉम्प्लेक्स अच्छा मिलेगा, फाइबर अच्छा मिलेगा, प्रोटीन अच्छा मिलेगा। एक चीज से आपको 3 फायदे हो रहे हैं। अब बी कॉम्प्लेक्स अच्छा मिलेगा तो क्या है, कॉन्स्टिपेशन, जिनको कब्ज की दिक्कत रहती है, जो सुबह फ्रेश नहीं हो पाते हैं, अगर बी कॉम्प्लेक्स अच्छी मात्रा में जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन काफी हद तक ठीक हो जाता है। लोग कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करते हैं, बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट ले रहे हैं, बीका सोर्स वगैरह ले रहे हैं। अगर हम बी कॉम्प्लेक्स का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, अंकुरित चना मूंग, अंकुरित राजमा। बी कॉम्प्लेक्स हम अंकुरित के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं, तो हमें दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है। और डायबिटीज वाले ज्यादा लंबे टाइम तक भूखे नहीं रह सकते। सबसे ज्यादा लोगों में क्या होता है कि उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया, नाश्ता किया और उसके बाद डायरेक्टली लंच कर रहे हैं, बीच में कोई चीज नहीं ले रहे हैं। अब मिड मॉर्निंग का टाइम है जो 11 बजे का 12 बजे का जो मिड मॉर्निंग का टाइम है, उसमें भी डायबिटीज वालों को कुछ लेना चाहिए। हर 2.5 घंटे में डायबिटीज को फूड इंटेक करना है, जिससे उनका शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहे। तो क्या करना है डायबिटीज वाले को, आज से अपना रूटीन सेटअप कर लीजिए कि मुझे 7 बजे पहले कुछ अर्ली मॉर्निंग उठना है, ठीक है, फिर मुझे ब्रेकफास्ट करना है, फिर ब्रेकफास्ट के बाद मुझे मिड मॉर्निंग में कुछ खाना है, देन लंच करना है, फिर मुझे इवनिंग में लेना है, फिर डिनर में कुछ खाना है। ऐसे अपना आप 2.5 घंटे का खाने पीने का अच्छा बनाएंगे तो क्या होता है, उससे आपको डायबिटीज बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती है आपकी। जो फास्टिंग और पीपी में बहुत हद तक आपका देखने को आएगा कि बहुत बदलाव आया है। तो आपको आज से ये करना है कि सीधे नाश्ते के बाद दिन का खाना नहीं खाना है, नाश्ते के बाद आपको मिड मॉर्निंग में भी कुछ लेना है, फिर लंच करना है, और इतने अमाउंट में। ये नहीं है कि एकदम मैंने ले लिया, 100 ग्राम खाइए, 90 ग्राम खाइए, एकदम ज्यादा अमाउंट में मत खाइए। और मल्टीग्रेन प्रोसेस पे आ जाइए। अब आप गेहूं की रोटी लेते होंगे, गेहूं की रोटियां ना लेके मल्टीग्रेन रोटी पर आ जाइए। मल्टीग्रेन देखिए क्या क्या दे रहे हैं, फाइबर आपको मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, उसमें बी कॉम्प्लेक्स है, जिंक है, फॉलिक एसिड्स है, हमें मल्टीग्रेन में मिल जा रहे हैं। जो हम अलग अलग चीजों से लेंगे वो हमें एक ही चीज में प्रोवाइड हो जा रहे हैं। हम मल्टीग्रेन रोटी खा सकते हैं। लोगों के घरों में ऑप्शन है कि वो कस्टमाइज करवा लें। लोग आजकल मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हो गए कि मल्टीग्रेन आटा लें। तो डायबिटीज वालों के लिए क्या है, मल्टीग्रेन का ऑप्शन है। अब डायबिटीज के सिम्टम्स क्या होते हैं, ज्यादा भूख लगना, ज्यादा पेशाब आना, ज्यादा जल्दी आपका वजन कम होता है या वजन बढ़ जाता है डायबिटीज वालों के साथ, थकावट जल्दी महसूस हो जाती है, बीपी उनका फ्लक्चुएट करने लगता है, अप्स एंड लो होने लगता है बीपी। ये डायबिटीज के मुख्य लक्षण होते हैं कि जब आपको ऐसा कुछ लगता है कि बहुत आपको पेशाब आ रही है या बहुत आपको कुछ यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, तो उससे आपको डायबिटीज का चेकअप अपना जरूर करवा लेना चाहिए। और होता है कभी कभी रैंडमली आपने, अब जैसे दिवाली का सीजन है, आपने खूब मिठाइयां खाई हैं, तो हर एक नॉर्मल पर्सन को भी अपना शुगर लेवल चेक जरूर करवाना चाहिए। उनको ये नहीं सोचना चाहिए अरे मुझे तो डायबिटीज नहीं है तो मैं अपना शुगर लेवल नहीं चेक करवाऊंगा। क्यों नहीं करवाएंगे, आपने अभी दिवाली का सीजन है, खूब मिठाइयां खाई है, छोले भटूरे खाए हैं, तो अपना शुगर लेवल चेक जरूर करवाइए। क्या पता आपका शुगर लेवल हाई हो गया हो। तो इसलिए अगर शुगर लेवल हाई है या प्री डायबिटिक है तो उससे आप बच सकते हैं, अपने खाने पीने से, अपने लाइफ स्टाइल से आप बच सकते हैं। थैंक यू सो